परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो आप हर एक पर बनाए रखते हैं, विशेषकर उन विश्वासियों पर जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है और कलीसिया का हिस्सा बनकर उसकी शरण में आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब का भीतरी मनुष्यत्व नया बनाया जाए और हम सब के जीवन से परमेश्वर की वो महिमा प्रकट हो जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। प्रभु, हम आपके एक एक उपकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे जीवन में सदैव करते रहते हैं। हाँ प्रभु, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमें पूर्ति करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं और स्वयं हमारी खबर रखते हैं, हमारी सुधि रखते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा परमेश्वर ही नहीं, कहीं नहीं है पृथ्वी पर कोई दूसरा जो अपने विश्वास करने वालों की, जो उसकी शरण में आए हैं, उनकी सुधि रखे। हम प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए और उसकी महिमा जो हमारे जीवनों में उसके सामर्थ्य के कामों के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए उसका धन्यवाद हम करते थकने नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ करता है, जिसके कारण हम उसका धन्यवाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पुराने नियम का अध्ययन करने के कारण। क्यों अध्ययन करना चाहिए? परमेश्वर ने बाइबल पढ़ने के लिए नहीं दी है, परमेश्वर ने बाइबल अध्ययन करने के लिए दी है। बाइबल अध्ययन करने की पुस्तक है और अध्ययन करने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य है। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसमें जाते हैं गहराइयों में और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के योजना और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के चरित्र के विषय में पूरी जानकारी हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है। जैसा कि हम अभी परमेश्वर के वचन में व्यवस्था के विषय में पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था कि पूरा पुराना नियम उसे व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन पुराने नियम के भी तीन भाग हैं। एक है व्यवस्था, दूसरा है इतिहास और तीसरा है भविष्यवाणी। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 16 पद, 16th वर्स। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो ये इसका समय था, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, यानी इसका मतलब पुराने नियम के अगर इतिहास को छोड़ दें तो मुख्य 2 भाग है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। हमें सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आप पुराने नियम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने आरंभ से मनुष्य जाति के द्वारा जो मनुष्य जाति के लिए जो कार्य शुरू किया है, उसके पाप के और पतन के कारण वो कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कैसे पूर्ण कर रहा है, वो आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए लोग आज की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल स्टडीज नहीं है, इस कारण मसीही विश्वास और मसीही शिक्षा अधूरी है। बाइबल का जो मुख्य भाग है वो है पुराना नियम, जिससे जो नए नियम का आधार है, फाउंडेशन है। जब आपको फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगी तो नए नियम में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल का अध्ययन हमारे विश्वास के लिए और अनंत जीवन के लिए और मसीही जीवन के लिए अनिवार्य है और इसलिए ये पूरी बाइबल हमारी
अनिवार्य है। दूसरी बात कि आप दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं, जो धर्म पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें धर्म शास्त्र लिखा होता है, लेकिन आप बाइबल में जब देखेंगे, हिंदी बाइबल में, तो आपको लिखा मिलेगा पवित्र शास्त्र। ये केवल एकमात्र पुस्तक है जो पवित्र शास्त्र कहलाती है। ये धर्म की बात नहीं करती है, ये मनुष्य के जीवन में उस पवित्रता की बात करती है जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता और परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। इसलिए इसको पवित्र शास्त्र बोला गया है। और पूरे पुराने नियम को भी पवित्र शास्त्र ही कहा जाता था। इंग्लिश में उसको वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं। इसलिए हम इस आज के अध्ययन को कि पुराना नियम मसीही लोगों के लिए क्यों अनिवार्य है और कितना अनिवार्य है, इस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे और ये देखेंगे कि मसीही लोगों को पुराने नियम का अध्ययन करने में इतना समय और प्रयास क्यों लगाना चाहिए। ये प्रश्न है। हम नई वाचा के विश्वासी हैं, तो क्या हमारा ध्यान पुराने नियम में, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, उस पर ज्यादा होना चाहिए, उसके बजाय नए नियम पर होना चाहिए? पुराने नियम पर हमारा ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए या ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए? और इसलिए हम आज कुछ पॉइंट देखेंगे। वो 7 पॉइंट हैं, 7 कारण हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि पुराने नियम का अध्ययन करने में हमें कितनी आशीष और कितना लाभ मिलता है। दोनों चीजें मिलेंगी। पहला है, पुराने नियम के बिना बाइबल अधूरी है। ये तो बाइबल की शुरुआत है। पुराने और नए नियम दोनों ही परमेश्वर का वचन बनाते हैं। नया न्यू टेस्टामेंट कभी भी पुराने ओल्ड टेस्टामेंट को बदलने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि इसकी कहानी को पूरा करने के लिए दिया गया था। और हम इसको जब पढ़ते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो हम इन बातों को सीखते हैं कि पुराने नियम में उत्पत्ति में कैसे पाप के कारण मानवता पर श्राप आया, और प्रकाशित वाक्य में हम ये देखते हैं, कहानी को जब पूरा करता है, आखिरी पुस्तक है, कि कैसे परमेश्वर ने यीशु के मुक्ति के कार्य के माध्यम से अभिशाप को हटा दिया। दोनों नियमों में अभिशाप की शुरुआत और अंत का खुलासा किए बिना परमेश्वर के मुक्ति के कार्य का विषय अधूरा होगा। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट के अध्ययन की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 2 है, पुराना नियम ईश्वर और मानवता के बारे में महान सत्य प्रस्तुत करता है। और इसका आपको मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, आखिरी अध्याय है। 24 अध्याय, 24 अध्याय का 24 अध्याय का 25 पद से पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कहां से समझाया? पवित्र शास्त्र का मतलब पुराने नियम से। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो पुराना नियम ही बाइबल थी। बाइबल का पुराना नियम वाला जो भाग है वही बाइबल कहलाता था। नया नियम लिखा ही नहीं गया था। तो यीशु मसीह की बाइबल कौन सी है? पुराना नियम। और यीशु मसीह कौन सी बाइबल से के द्वारा बात करता था? पुराना नियम। आज मसीही लोग जो अपने आप को नई वाचा के विश्वासी मानते हैं, वो नई वाचा में और नए नियम में लिखी बातों को पूरी तरीके से क्यों नहीं समझते हैं? उसका कारण ये है कि वो पुराने नियम को किनारे रखते हैं और कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और इसकी बातों से हमको कुछ भी, इसके अध्ययन की हमें जरूरत नहीं है।
बाइबल की तो पहली 5 पुस्तकों में ईश्वर मानवता तक पहुंचता है और अपना परिचय देता है, और ये है व्यवस्था के द्वारा ईश्वर मानवता तक पहुंचता है और अपना परिचय देता है। ईश्वर अपना परिचय सृष्टिकर्ता, अपने लोगों के उद्धारकर्ता, पवित्र, क्रोध और पाप के न्याय के देवता के रूप में देते हैं, और प्रेम का देवता। ये हिब्रू बाइबल में है। हिब्रू बाइबल का मतलब पुराना नियम, कि परमेश्वर ने मूसा को अपने गुणों को प्रकट किया। पुराने नियम के प्रकाशन के बिना हम ईश्वर को उतनी अच्छी तरह से नहीं जान पाते जितना जानना उचित है। अब तीसरा पॉइंट है, पुराना नियम वो ऐतिहासिक सेटिंग प्रदान करता है जिसमें से मसीही और नए नियम का उदय हुआ, मसीही विश्वासियों का और नए नियम का उदय हुआ। मसीही विश्वासी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ, मसीही विश्वास शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। परमेश्वर मसीहा को सामने लाने के लिए इजराइल के लोगों के बीच घूम रहा था, जो पाप के कारण मानवता पर आने वाले न्याय से मुक्ति प्रदान करेगा। और इसी प्रकार से पौलुस प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 16 से 41 पद में कहता है, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो, इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनके साथ उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। देखिए किस प्रकार पुराना नियम और पुराने नियम के द्वारा हमें मालूम चलता है कि हमारा उद्धारकर्ता को परमेश्वर कैसे लेकर आ रहा है और उसको प्रकट किया नए नियम में। और इसीलिए शुरुआती नए नियम के प्रचारकों ने उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना की घोषणा करने के लिए हिब्रू बाइबल या पुराना नियम का लगातार उपयोग किया। मुक्ति में परमेश्वर के कार्य की कहानी हिब्रू बाइबल में शुरू होती है और फिर नए नियम में अपना प्रवाह जारी रखती है। अब चौथा पॉइंट है, पुराना नियम विश्वासियों को वादा किए गए मसीहा यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के बारे में निर्देश देता है। पुराने नियम में सारे निर्देश पाए जाते हैं। उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसकी वापसी और उसका राज्य सभी हिब्रू बाइबल में प्रकट होते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 44 और 45, 45 और 46 3 पद पढ़ेंगे। वो कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है
दिखाई दिया है, और शमौन को दिखाई दिया है, तब उन्होंने मार्ग की बातें तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। अब वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। इसको मालूम है, एक शब्द में बोला जाता था। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था तुम्हें शांति मिले, यीशु मसीह ने कहा था शैलोम। शैलोम का मतलब होता तुम्हें शांति मिले, और ये अभिवादन था। यदि आप परमेश्वर के मेमने यीशु को जानना चाहते हैं तो आप पुराने नियम में पाई गई भविष्यवाणियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब व्यवस्था के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट पुराने नियम का है वो है भविष्यवाणियां। वहां पे झूठी भविष्यवाणी, सच्ची भविष्यवाणी कैसे पहचानना, झूठे भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता। क्योंकि अगर आपने पुराने नियम में भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को नहीं अध्ययन किया, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो उसका एक खतरा जो आज नए नियम में, आज कलीसियाओं में मंडरा रहा है, वो आपके जीवन में भी काम करेगा। मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे। क्यों भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन भी पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाहिए आज के मसीही लोगों को। सब प्रकार का दूसरा पत्रस अध्याय 2 और उसका 2 पद, अध्याय 2 का पहला पद। जिस प्रकार उन लोगों में, किन लोगों में? पुराने नियम के लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये आप पहचानेंगे कैसे कि आप जिस सेवक के संपर्क में हैं, जिसको आप परमेश्वर का सेवक मान रहे हैं, वो सच्चा है कि झूठा। तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का भी अध्ययन अनिवार्य है। आपको मालूम है बाइबल में 75% ओल्ड टेस्टामेंट है और 25% न्यू टेस्टामेंट है। तो बाइबल में अधिक भाग कौन सा है? ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीर में 75% पानी होता है ना, और वही शरीर का जीवन बनाए रखता है, ये आवश्यक है। और इसलिए भविष्यवाणियों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। भविष्यवाणियों की पुस्तकें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां है पुराना नियम आत्मिक सत्य और पाठ यानी लेसन्स प्रस्तुत करता है जो मसीहों के लिए लागू होते हैं। पौलुस इसे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 6 से 10 पद में इस बात का वर्णन करता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 6 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए यानी पुराने नियम की वो बात बता रहा है। इतिहास, इजराइल के इतिहास से वो चेतावनी दे रहा, वार्निंग दे रहा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्याभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। 11वां पद, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है
मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम कभी भी मसीही विश्वासियों को घमंड नहीं करना है कि नहीं हमको अब कलीसिया की और परमेश्वर के वचनों की और पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत नहीं है। कभी भी नहीं करिएगा। आप कभी भी कंप्लीट अपने आप को, जब आप सोचेंगे हम स्थिर हैं, वहीं गिर जाएंगे। ये गिरने का तरीका यही है कि आपने जब अब घमंड कर लिया, ये घमंड को दिखाता है। और वो यहां वो कुरिन्थियों में कलीसिया के लिए इजराइल के जंगल में भटकने के दौरान हुई कई घटनाओं का वर्णन करता है। फिर वो लिखता है ये बातें उन पर उदाहरण के लिए बीती और हमारी शिक्षा के लिए, जिन पर युग का अंत आ पहुंचाए लिखी गई हैं। पौलुस ने स्पष्ट रूप से इरादा किया कि कुरिन्थियों को पुराने नियम में के द्वारा पढ़ाए गए पाठों से सीखना चाहिए। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 4 पद भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। हम पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के बिना हमारे अंदर आशा नहीं बनी रहेगी, हम आशा में आनंदित नहीं रहेंगे। तो ये हमारे लिए, ये बातें हमारे लिए आशा पैदा करती है जब हम वहां जाकर सीखते हैं। छठी बात, पुराना नियम बाइबल की भविष्यवाणी की नींव रखता है। ये हिब्रू बाइबल या पुराना नियम में है कि हम परमेश्वर की वाचा के वादों के बारे में प्रकाशन पाते हैं। इब्राहिम वाचा में ईश्वर एक भूमि, एक राष्ट्र और आशीर्वाद का वादा करता है जो इजराइल से पृथ्वी के सभी राष्ट्रों तक विस्तारित होगा, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति 12 अध्याय में देखते हैं। और फिर उसके बाद दाऊद के द्वारा परमेश्वर दाऊद से वाचा बांधता है कि दाऊद का एक वंशज होगा जो उसके सिंहासन पर बैठेगा और शासन करेगा और हमेशा के लिए शासन करेगा। दूसरा शमूएल में 7 अध्याय में इसका वर्णन है। ये यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह और यहेजकेल बताते हैं कि कैसे इब्राहिम और उसके वंशजों को दिया गया आशीर्वाद आगे विकसित होगा और अंततः यीशु के व्यक्ति और कार्य के माध्यम से साकार होगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसके 31 से 34 पद को पढ़ेंगे। 31, 32, 33, 34। यिर्मयाह 31 अध्याय। फिर यहोवा की ये भविष्यवाणी फिर यहोवा की ये भी वाणी है। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। देखिए, आप पुराने नियम से ही शुरुआत हो रही नए नियम की, और जब तक वो नए नियम के जो वाचा है नए नियम की, जब तक वो आपके हृदय में अपनी व्यवस्था लिख नहीं देगा और आपके मन में पूरी तरीके से भर नहीं देगा, समवा नहीं देगा, तब तक उसका अनुग्रह कहाँ होगा? तब तक आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य कहाँ प्रकट होगी? ये अध्ययन से हमको सीखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंस है पुराने नियम की। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय
उसका 25 से 28 पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा तो कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा, और ये दोनों जगह जहां हमने पढ़ा, यिर्मयाह 31 और यहेजकेल 36, ये बात जो हमने पढ़ी है, ये कार्य परमेश्वर नए नियम में करेगा कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा। यानी पवित्र आत्मा नई आज के विश्वासियों के को परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में ले जाकर उनको वहां पे दिखाएगा, सिखाएगा और उनको प्रेरित करेगा और उनके हृदय में कार्य करेगा। ये स्टडी है, स्टडी के द्वारा कार्य होगा। 7वां पॉइंट, पुराना नियम ईश्वर प्रेरित और लाभदायक है। पौलुस घोषणा करता है कि सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर प्रेरित और शिक्षा, फटकार, सुधार और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे, जो इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है। गलातियों की पत्री दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसका मतलब पूरा पुराना नियम, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो बिना पुराने नियम की शिक्षा के कोई व्यक्ति, कोई मसीही विश्वासी सिद्ध नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा यही काम करता, हमें सिद्ध बना रहा है। कैसे बनाएगा? स्टडी के द्वारा। आप उसके साथ देखिए, पहली सदी के लिए में जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु उन्हें कलीसिया में प्रेरितों के साथ जोड़ देता था ताकि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में समय व्यतीत करें। यही मसीही जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। जब उसने ये शब्द लिखे तो वो हिब्रू बाइबल का जिक्र कर रहा था, यानी पुराने नियम का। यदि मसीही पुराने नियम के अध्ययन की उपेक्षा करते हैं तो वे हमारे प्रभु की सेवा में उतने कुशल नहीं होंगे जितना कि वे अन्यथा हिब्रू बाइबल के कामकाजी ज्ञान और व्यवहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से हो सकते हैं। आपको सिद्ध बनना है तो आपको ये सब बातों का अध्ययन पवित्र आत्मा के द्वारा करना पड़ेगा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि यीशु मसीह के विषय में जब आप भविष्यवाणियों में जाते हैं, मेसियानिक प्रोफेसीज हैं जिसमें ये पता चलता है कि जो मसीह है वो आने वाला है, वो कैसे आएगा, क्या करेगा, उसके सब बातों के विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। और भविष्यवाणियों के द्वारा ही हमको लास्ट में एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, जो इन सब बातों का सार है। वो आपको मिलेगा 2 पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का आगमन का समाचार दिया था, वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि
क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र ये है, मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी परमेश्वर की वाणी होती थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन हमको जाकर ये सब बातें वहां पर पवित्र आत्मा हमको ले जाता है, जैसे छोटे बच्चों को ले जाके प्राइमरी सेक्शन में दिखा दिखा के और सब तरीके की कहानियों के द्वारा उनको सिखाया जाता है। वही चीज पवित्र आत्मा पुराने नियम के अध्ययन के दौरान हमारे साथ करता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जो अपना प्लान रखा, जो अपना तरीका रखा, जिसके द्वारा वो कार्य करना चाहता है, आज कलीसिया के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, यही उसका तरीका है और इसी के द्वारा वो हमें सिद्धता में हमारी अगुवाई करता है। ऐसे महान परमेश्वर के लिए हम धन्यवादित हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का ये कार्य अधिक से अधिक विश्वासियों के जीवन में लागू होता जाए और स्टडीज के लिए अधिक से अधिक लोग इस संगति में एकत्रित होने लगे, ताकि हम सबके जीवन सिद्ध हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा के योग्य बने। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि सब कुछ के करने वाले आप हैं। हम तो आपकी बातों की आज्ञा मानकर उन कामों को करने लगते हैं प्रभु जो आपकी आज्ञा होती है, और आपकी आज्ञा के अनुसार जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज्ञा मानकर चलते हैं तो पिता परमेश्वर हम सबके जीवन सिद्ध होते हैं और हम सिद्धता में आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए प्रभु आप हमारे जीवन में ये कार्य कर रहे हैं, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।